हाय फ्रेंड्स, टुडे आज हम डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस ऑन द एडमिशन। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मेरे को बहुत सारे कमेंट आए हैं। इस बीच में हम जूम का कुछ यूज़ कर रहे थे। आई वॉज ऑल्सो यूजिंग द मीट। तो स्टूडेंट्स की क्वेरी थी और कुछ पेरेंट्स की क्वेरी थी कि एडमिशन कहाँ लेना चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बेस्ट सॉल्यूशन इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू, यू विल फॉलो और नॉट। असल में ऐसा है कि एडमिशन के लिए मैं आपको एक बहुत बेस्ट आपको पाथ दे रहा हूँ। आईआईटी मद्रास ने एक नया ये कोर्स निकाला है, दैट इज द डेटा साइंस। यानी कि आप अपना ग्रेजुएशन डेटा साइंस में कर सकते हैं। इसमें यह है कि आपका जो डेटा साइंस होगा आपको बीएससी की डिग्री मिलेगी, ठीक है। और डेटा साइंस यानी कि जिस प्रकार से नेटवर्क की क्लासेस होती हैं, आपका डेली पर वीक आपका असाइनमेंट आपको मिलेंगे। आपको असाइनमेंट सॉल्व करना पड़ेगा। पर डे आपको 6 to 7 आवर्स क्लासेस होंगी। 3 आवर्स की क्लास हो सकती हैं, आपकी क्लासेस होंगी, आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। इसके लिए आपके जो फीस है वो केवल 32,000 है। और दूसरी बात, आपके पास एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए। और उसका जो खासकर से अच्छा लैपटॉप नहीं, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए जिसका रैम जो है वो 8 GB का होना चाहिए। तो इसका जो अगर आप डेल को यूज करेंगे तो 60,000 लगभग आपका आ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि और उसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। और दूसरी बात आपको बता देना चाहता हूँ, ये आपका जो 3 साल का जो कोर्स होगा ये ऑनलाइन कोर्स होगा, डेटा साइंस इन ग्रेजुएशन, ठीक है। और आपको डिग्री जो मिलेगी वो आईआईटी मद्रास की मिलेगी, ये आपको मालूम होना चाहिए। हम क्या बता रहे थे आपको कि आपका जो एडमिशन होगा वो गवर्नमेंट आपको आईआईटी मद्रास आपको एक सर्टिफिकेट देगी, दैट इज ऑनलाइन। और आपको बता देना चाहता हूँ इस सर्टिफिकेट की वैल्यू। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भैया जो ऑनलाइन जो सर्टिफिकेट होते हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ये तो लोगों के दिमाग में है, ये मैंने देखा है। बिकॉज इस टाइप के जो कोर्सेज हैं इग्नू ने, यानी कि आपका जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ओपन यूनिवर्सिटी है, ये आपको पहले से ही आपका एमसीए का कोर्स, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और भी अदर कोर्स, बीए के कोर्स और अदर बहुत सारे कोर्सेज में आप पीएचडी भी आप इनमें से ऑनलाइन कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी पहले से अवेलेबल है, बट द पीपल दे आर नॉट यूजिंग बिकॉज दे हैव फियर कि उनको सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। आपको बता देना चाहता हूँ, भारत सरकार अगर कोई कोर्स बना रखा है, 3 साल तक आप अगर कोर्स करते हैं, नाउ देयर इज टू वे। ऐसा हो सकता है कि आपका प्लेसमेंट हो जाए। माना अगर आपका प्लेसमेंट नहीं होता है, माना आपको चॉइसेस, आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं आया, मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ। आपको बता देना चाहता हूँ, ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं बीटेक करते हैं। बीटेक करने के बाद मानो एसएससी का फॉर्म भरते हैं, कोई आपका रेलवे का फॉर्म भरते हैं, कोई सीडीएस का फॉर्म भरते हैं, कोई जीआरई का फॉर्म भरते हैं, कोई गेट का फॉर्म भरते हैं। तो उनका अपनी अपनी चॉइसेस होती है। तो आप किसी का भी फॉर्म भर सकते हैं। आप कहीं से बीटेक कर रहे हैं, आप ये सारी चीज़ों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप चाहे बीएससी करते हैं, चाहे आप बीए करते हैं, चाहे आप बीकॉम करते हैं, चाहे आप बीटेक करते हैं, या कोई अदर कोर्सेज ग्रेजुएशन करते हैं, तो आप हर गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हैं। उसी प्रकार से ऑनलाइन मोड के लिए भी अगर आपको सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी और प्राइवेट जॉब के लिए भी। और यहाँ पर आपको जो डिग्री मिलेगी वो आईआईटी मद्रास की मिलेगी। और इसी प्रकार से आईआईटी खड़गपुर ने भी, आईआईटी दिल्ली ने भी, आईआईटी मुंबई ने सबसे पहले स्टार्ट किया था। आईआईटी मुंबई ने कंप्यूटर साइंस में आपकी जो डिग्री का, आप उसकी वेबसाइट खोल करके देख सकते हैं। जितनी भी आईआईटी की वेबसाइट है आप उनमें देखिए, सारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं ऑनलाइन की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं, ये तो मेरा इंट्रोडक्शन था कि आप डिग्री लेना चाहते हैं तो एक अच्छे कॉलेज से लें। और अच्छा मेरे ख्याल से आईआईटी से बेस्ट कोई कॉलेज नहीं है। यहाँ पर दूसरा बात ये है कि मैं एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहा हूँ आईआईटी का, उसका रीजन है बिकॉज ऑलरेडी आई एम फ्रॉम सेम इंस्टीट्यूशन। ओके, तो यहाँ पर बात ये है, मैंने क्या देखा, मैंने बीच में कुछ एक्सपीरियंस देखा कि जो बीटेक फर्स्ट ईयर की जो बच्चे हैं जो अभी एडमिशन लेंगे, ये तो उनके लिए था। अभी जो बीटेक फर्स्ट ईयर में जिन्होंने पढ़ा, अभी सेकंड ईयर में चले गए,
आपको पता है कि लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो जो बीटेक फर्स्ट ईयर के बच्चे थे उनका पूरा साल बर्बाद हो गया। दे हैव वेस्ट 1 ईयर, दे गॉट नथिंग। ओके, चाहे वो प्राइवेट में पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे लोकल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उनका एक साल बर्बाद हो चुका है। अब नेक्स्ट ईयर में जा रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ जो ये नेक्स्ट ईयर है, आप किसी भी आईआईटी का साइट खोल लीजिए, चाहे आईआईटी खड़गपुर है चाहे आईआईटी दिल्ली है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया है कि ये जो सेशन होगा ये सिर्फ ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। यानी कि देयर विल बी नो ऑफलाइन क्लासेस, तो यानी कि सिर्फ ऑनलाइन क्लास होंगी 2000। और गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जो न्यू एडमिशन है उसके लिए मुझे लगता नहीं कि न्यू एडमिशन के लिए कुछ हो सकता है। तो गवर्नमेंट प्रयास कर रही है बट इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि देयर इज नो वैक्सीन स्टिल। और तो प्रॉब्लम ये है तो गवर्नमेंट ऑनलाइन ही स्टार्ट करेगी। तो ऐसा हो सकता है कि गेट 2021 का भी एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, ऐसा हो सकता है क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत सारे एग्जाम जो हैं वो नवंबर में शिफ्ट हो गए हैं, पोस्टपोन हो गए हैं और नवंबर में भी नहीं होंगे क्योंकि जो कोरोना है ये पीक पे जाएगा आपका नवंबर दिसंबर पर। और इसका रीजन हम खुद हैं, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग दिस इन पब्लिक प्लेस और इन ऑल्सो इन आवर होम, वी आर केयरलेस। सो जो भी हो रहा है इसका कारण हम खुद हैं, वी आर रेस्पॉन्सिबल। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है, हम इस बार बात नहीं करना चाहते, मैं ये बताना चाहता हूँ सारे पेरेंट्स को, अगर आप अपने बच्चे का भविष्य बचाना चाहते हैं तो एक काम अच्छा कर लेना लाइफ में। जिन लोगों ने बीटेक में एक साल गुजार लिया है, अब वो बीटेक सेकेंड ईयर में गए हैं, 3 साल बाद उनको डिग्री मिलनी है पहली बार, वो तब मिलेगी अगर वो अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगर वो अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज देखी, लोकल यूनिवर्सिटीज देखी और बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऐसे देखे जहां पर टीचर मुश्किल से 1 या 2 महीने काम करता है और बाकी कुछ नहीं होता वहां पर। एजुकेशन, देयर इज नो एजुकेशन, आई हैव सीन। तो ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ के फायदा क्या? आपका जो 4 साल की जो डिग्री होगी वो 6 साल में, 8 साल में, 10 साल में पूरी होगी। और यहाँ पर आपको आईआईटी मद्रास डेली आपको हर वीक असाइनमेंट देगा, आपको असाइनमेंट सॉल्व करने हैं और आपका ऑनलाइन ही क्लास एग्जाम होगा, उसमें नकल होने के चांसेस 0% है, बिकॉज दिस इज कोड। वो लोग जो कोड बनाते हैं हर बच्चे का अलग कोड होगा, चोरी करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 0 है। पहले आपको बता देना चाहता हूँ, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको जो डिग्री मिलेगी प्योर मिलेगी और इसके बाद आप जॉब के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। दिस इज माई गारंटी, बिकॉज सेम जो लेक्चर है उसका सीरीज हम लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं डेटा साइंस का, यूट्यूब में हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराएंगे। और दूसरी बात है, इसका कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा यू कैन आस्क अस, नो प्रॉब्लम। हमारा एक बहुत बड़ा मेंबर है जो इसमें काम कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है जो बीटेक फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी किसी भी, अगर वो ये सोचते हैं कि मेरा एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में नहीं हुआ है, चाहे वो लोकल यूनिवर्सिटी में है, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में है, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में है, और वो माथा पकड़ा है कि मेरा एडमिशन अच्छे कॉलेज में नहीं हुआ है, मेरा करियर बर्बाद हो गया है और वो रेडी है, उन लोगों के लिए आईआईटी ने बहुत अच्छा एक ऑप्शन बना रखा है। आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं, यू कैन टेक एडमिशन ऑनलाइन। 3 साल बाद आपके हाथ में डिग्री होगी और आईआईटी से होगी, किसी प्राइवेट या किसी लोकल यूनिवर्सिटी से नहीं होगी। उसकी वैल्यू होगी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की जो डिग्री होती है उसकी वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू इसलिए नहीं होती क्योंकि नॉलेज नहीं है। आपको पता है दुनिया नॉलेज को सलाम करती है। यू हैव नॉलेज तो आपके लिए 10 रास्ते खुले हैं, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपके लिए कोई रास्ता नहीं है। आप किसी भी जॉब के लिए अगर अप्लाई करेंगे, आपको मालूम होना चाहिए हिंदुस्तान में अगर 1000 पोस्ट निकलती हैं तो 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, ये रेशियो आज का हो चुका है। तो सिचुएशन बहुत खराब है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप लोगों का एक साल तो बर्बाद हो चुका है जो प्राइवेट या लोकल यूनिवर्सिटीज में है। अब नेक्स्ट ईयर आ रहे हैं, ये पूरा साल ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। अगर माना आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो आपको ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे रहा है, ऐसे ही मैंने बहुत सारे एजुकेशन सेंटर देखे हैं जो पैसे तो ले रहे हैं लेकिन ऑनलाइन क्लासेस कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे कॉलेज, आप सोचिए जरा, ऐसे कॉलेज से शिक्षा लेके आपको क्या मिलेगा? अगेन यू हैव वेस्ट 1 ईयर, आपका 2 साल चला गया। थर्ड ईयर आपका जो है इंटर्नशिप में चला जाएगा, फोर्थ ईयर आपका प्रोजेक्ट में चले जाएगा। 4 साल आपके बीटेक के गए, आपने 4 साल में 10 लाख रुपए बीटेक में खर्च किए, बट व्हाट यू गॉट? नथिंग।
थिंक शिक्षा ऐसी जगह से लो जहां से मुझे कुछ मिले। आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, ये पेरेंट्स ध्यान से सुनना। आपने देखा होगा कि ये एक, भले ये काल्पनिक बोलो इसको या ओरिजिनल बोलो, आई डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है। ये जो कृष्ण भगवान है आपके, तो कृष्ण भगवान का जो बचपन का जो लीला थी हमारी, तो उसमें क्या था कि जो आपके पेरेंट्स थे, कुछ राक्षस आते थे और उनको, जो कृष्ण भगवान थे, उनको मारने के लिए कभी कहाँ परेशान करते थे। माँ बाप भी बहुत परेशान थे कि हमारे बच्चों को कभी ना कभी ये राक्षस मार देगा, ये राक्षस मार देगा, कभी कोई दूसरा राक्षस आ रहा है, कभी कोई दूसरा राक्षस आ रहा है मारने के लिए उनको। ये होने को हमारे साथ भी होती है, समाज में आज भी होती है। अगर हमने थोड़ी गलती करी तो हमारे बच्चे को कोई किडनैप करके ले जाएगा, ये हम भी देखते हैं। या हमने कुछ थोड़ा गलती करी तो हमारा बच्चा गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा समथिंग। तो इस टाइप की घटनाएं होती हैं। तो एक आपके बहुत बड़े तुम्हारे ऋषि थे, तो उनको पता था कि बच्चा जो पैदा हुआ है ये सृष्टि के अच्छाई के लिए पैदा हुआ है, और अगर ये बच्चे को कुछ हो जाता है तो आने वाला फ्यूचर जो है बहुत बड़ा संकट हम लोगों के लिए पैदा हो जाएगा, हम ऋषि मुनियों के लिए खासकर से, क्योंकि जो राक्षस थे उन लोगों ने ऋषि मुनियों को बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन ऋषि मुनि गए वहां और उन्होंने उस कृष्ण भगवान को बड़ा कर दिया, ताकि इनको कोई परेशान ना कर सके, कोई हत्या ना कर सके। अब जब उनके माता पिता को पता चला हमारा बच्चा बड़ा हो गया अचानक, तो उन्होंने कहा क्या कर दिया था आपने, आपने गलत कर दिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया। उनको पता चला इसने किया, तो उन्होंने कहा क्यों किया, उन्होंने बताया इसने किया। तो उन्होंने कहा आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया, आपने तो जो जो छोटा बच्चा होता है, एक जो दादा दादी होते हैं या मम्मी पापा होते हैं, समथिंग जो भी होते हैं, तो जो बच्चा जो होता है तुम्हारा, उसका जो बचपन का माँ का बाल खींचना या कुछ करना, कुछ भी करना समथिंग, चाहे आपका गाय का बच्चा होता है या कुत्ते का बच्चा होता है, जो भी करता है, वो जो भी हरकतें करता है, तो वो सबको पसंद आता है। द पीपल दे अप्रिशिएट इट, है ना। तो वो चीज जो थी, जो चाहते थे वो लोग, वो उसने छीन ली, आपने अचानक बड़ा कर दिया। ये मैंने आपको स्टोरी क्यों सुनाई, इंसान बड़ा होता है, इंटर पास करता है, ठीक है। तो इंटर तक जब बच्चा होता है तो वहां तक की जो शिक्षा है, हम एक सीरीज निकाल रहे हैं कि जो इंटर तक जो बच्चा पढ़ता है, वो जो नॉलेज सीखता है, जो उसको टीचर लोग पढ़ाते हैं, वो सारा बहुत कुछ उसमें गलत होता है। तो ग्रेजुएशन का जो टाइम होता है वो उसमें इंप्लीमेंट करने का टाइम होता है, यानी कि आपने क्या सही सीखा, क्या सीखा, सही सीखा, और जो चीज आपने गलत सीखी तो उसको क्यों सीखा और उसमें इंप्लीमेंट क्या होना चाहिए, ये चीज आप ग्रेजुएशन में सीखने के लिए आते हैं। ग्रेजुएशन एक ऐसा टाइम होता है जहां पर सब मौज मस्ती भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। यही एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आदमी जीवन भर आदमी को याद रहता है। दैट वॉज माई बिगेस्ट अचीवमेंट, जिसको आदमी कभी नहीं भूलता। तो जब आपकी बात करते हैं, जैसे अभी सुशांत राजपूत की बहुत बातें हो रही हैं, तो हमेशा वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करता था, कहीं ना कहीं उसका इंजीनियरिंग का जो टाइमिंग था वो छोड़ के चला गया था बीच में से, उसके बारे में सोचता था, समथिंग जो भी करता था। तो वो टाइमिंग जो होता है वो हर किसी को याद रहता है। आपका संदीप महेश्वरी है, वो ग्रेजुएशन के टाइम पे ड्रॉप किया उसने भी, तो ग्रेजुएशन के टाइम पे वो भी फोटोग्राफी के लिए बहुत जगह एग्जीबिशन के लिए जाता था, लेकिन हर जगह से उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता था। तो जो ग्रेजुएशन का जो टाइमिंग होता है, उसने किताब भी लिखी थी ग्रेजुएशन के टाइम पे, जो फ्लॉप हो गई। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जिंदगी में एक टाइमिंग होता है ग्रेजुएशन का। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो पेरेंट्स होते हैं, अगर आप अपने बच्चे को एक गलत कॉलेज में एडमिशन दिला देते हैं, तो आपने अपने बच्चे के साथ वो गलत काम कर दिया है जिसके लिए वो जीवन भर पछताएगा। जीवन भर हो सकता है पेरेंट्स को गाली, ऐसा हो सकता है कि इम्पॉसिबल। तो मेरा कहने का मतलब है, इस जो ग्रेजुएशन का जो टाइमिंग है, इसको स्किप ना करें। इसमें आपको सीखना है, यू हैव टू लर्न समथिंग, ठीक है। तो एक ऐसी जगह एडमिशन लें जहां पर आपको सब कुछ एक ज्ञान मिलेगा, जो अंधकार, ज्ञान का मतलब क्या होता है, अंधकार को दूर करना, जहां आपको ज्ञान मिलेगा। एजुकेशन जो सेंटर होता है वहां एजुकेशन होनी चाहिए, ना कि कुछ और होना चाहिए। वहां पर बहुत कुछ सीखता है इंसान, दोस्ती करता है, सब कुछ करता है, तो उसको बर्बाद ना करें, ये मेरा कहने का मतलब है। तो एक अच्छे कॉलेज में अगर आप जाएंगे तो आपको वहां अच्छा ही मिलेगा। मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूँ, इसका रीजन क्या होता है
जो पेरेंट्स होते हैं वो फीस जमा करते हैं। जैसे माना आप बीटेक फर्स्ट ईयर की फीस 1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, तो 1 लाख में से 40,000 रुपये आपकी केवल ट्यूशन फीस होती है, 40,000 रुपीज, ठीक हो गया। और बाकी आपका रहना खाना पीना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डेवलपमेंट फीस, कॉलेज का फीस, इसका फीस आपने सब कुछ दे दिया है। कॉलेज वाले को आपने पैसा दे दिया है, यूनिवर्सिटीज को आपने पैसा दे दिया है, हॉस्टल वाले को पैसा दे दिया है, वाईफाई वाले का पैसा दे दिया है, सबका पैसा दे दिया है। लास्ट में बचता है ट्यूशन फीस। ट्यूशन का फीस का मतलब होता है टीचिंग। जिस कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, लोकल यूनिवर्सिटीज में कहीं पर भी टीचिंग नहीं है, तो उस कॉलेज का मीनिंग क्या रहा? हम लिखते हैं एजुकेशन सेंटर। जहां एजुकेशन नहीं है तो उस कॉलेज का मीनिंग क्या रहा? आप अपने बच्चे को क्या काम भेज रहे हैं? आप तो अपने बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं। सोचिए एक बार। तो आप गलती से भी अपने बच्चों को ऐसी जगह एडमिशन मत देना जहां पर एजुकेशन नहीं है, क्योंकि आपको अपने बच्चे का भविष्य बनाना है। क्योंकि कल को आपका बच्चा यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपने गलत डिसीजन लिया। तो मैं सारे पेरेंट्स से बोलना चाहता हूँ, क्योंकि 40,000 रुपीज अगर दे रहे हैं, किस बात के लिए दे रहे हैं? एजुकेशन के लिए दे रहे हैं। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या लोकल यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, गवर्नमेंट में भी होता है, क्या होता है? फैकल्टी 2 महीने के लिए रहता है, 2 महीने में एक सेमेस्टर खत्म हो जाता है, कहीं 1 महीने में सेमेस्टर खत्म हो जाता है। प्राइवेट का यही हाल है, गवर्नमेंट का भी यही हाल है। लोकल 2 महीने का सेमेस्टर, 2 महीने में क्या सीखेगा? आप एक कोई दूसरा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मैं। सचिन तेंदुलकर, आपका जो क्रिकेट मैच होता है, कोई भी मैच होता है इस दुनिया का, ओलंपिक हो, कोई भी गेम होता है हमारा, वो गेम होने से पहले एक आपका एक प्रैक्टिस पीरियड चलता है, 5 डेज का, 10 डेज का, 15 डेज का कैंप चलता है। उस समय आप अपने पेरेंट्स से भी, फैमिली से भी किसी से मिल नहीं सकते। आपको डेली 8 घंटे काम करना पड़ेगा ग्राउंड में, चाहे आप सचिन ही क्यों ना है। और सचिन ने भी किया। अब सचिन ही इज द फादर, ओके, उसका ज्यादा नॉलेज है उसके पास, लेकिन उसका जो कोच है वो तो फादर नहीं है। तो कोच जो सचिन है वो तो अपने कोच का फॉलो कर रहा है, यानी कि उसका भी एक टीचर है। कोच का मतलब होता है टीचर, उसका भी एक टीचर है, और जो जो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको फॉलो कर रहा है सचिन। आप देख रहे हैं, तो टीचिंग वहां भी कराई जाती है और टीचिंग यहाँ भी कराई जाती है, ठीक है, टीचिंग हर जगह कराई जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस उससे पहले प्रैक्टिस कराई जाती है, तब जाकर के आदमी मैच जीतता है। उसी प्रकार से आपका बच्चा ग्रेजुएशन करने जा रहा है, ग्रेजुएशन करने के बाद उसको एक कंपटीशन में बैठेगा या एक जॉब के आगे बैठेगा, आपके पैनल के सामने बैठेगा, प्लेसमेंट के लिए बैठेगा, तो अगर वो पीछे से तैयार हो रखा है ढंग से, तो उसको तो उसका फ्यूचर ब्राइट है। अगर वो पीछे से तैयार ही नहीं हुआ है, यानी कि उसको टीचर ही नहीं मिले जो उसको गाइड करते हैं, वही नहीं मिले, तो उस एजुकेशन का मीनिंग क्या रहा? आपने 4 साल बीटेक किया, 4 साल में से आपका 1 साल ऐसे ही निकल गया, दूसरा साल आपका कोरोना में निकल गया, तीसरा साल आपका इंटर्नशिप में निकल गया, चौथा साल आपका प्रोजेक्ट में निकल गया। आपके पास डिग्री आ गई बीटेक, आई हैव बीटेक डिग्री, लेकिन उसका मीनिंग क्या था? व्हाट डू यू नो अबाउट दिस? यू डू नॉट हैव नॉलेज, आप किसी के सामने खड़े नहीं हो सकते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डिग्री? नो मीनिंग। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे, दे हैव 90%, लेकिन वो स्पेलिंग की स्पेलिंग नहीं जानते, बट आई डोंट नो। आप फेसबुक में देख सकते हैं, सोशल मीडिया में देख सकते हैं, कितनी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं व्हेन दे आर पोस्टिंग समथिंग। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एजुकेशन? मेरा कहने का मतलब ये है। तो एक बच्चे को अगर आप फीस दे रहे तो ऐसे कॉलेज में दें जहां पर लगातार बच्चों को रेगुलर एजुकेशन दी जाती है, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं। और ये जिम्मेदारी बनती है, टीचर की भी जिम्मेदारी बनती है और आपके इंस्टीट्यूट की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस बच्चे को अपने पैर पर खड़ा करके के लायक बनाए, और जो नहीं बनाता है वो बेकार है हमारा। हम बोलते हैं बैड कॉलेज और गुड कॉलेज। बैड कॉलेज कौन होता है, गुड कॉलेज कौन होता है? गुड कॉलेज वो होता है जहां से एजुकेशन लेकर के इंसान अपने पैरों में खड़ा हो जाता है, हमको किसी की जरूरत नहीं है, आई विल डू। ऐसा जो बच्चा बोलता है, जिसके अंदर स्वाभिमान ये आ जाता है, हाँ मैं करूंगा, वो बेस्ट कॉलेज है। अब जहां, और इस चीज के लिए क्या करता है, एक गुरु होना चाहिए। इफ यू हैव बेस्ट टीचर, आपके पास एक अच्छा टीचर है अगर आपके पास, जो आपको गाइड करता है, एक अच्छे मार्गदर्शन में जाता है, ठीक है, आपको इंकरेज करता है, जिसके पास होगा वो आगे जाएगा। जिस इंस्टीट्यूट में टीचर ही नहीं है,
जिन लोगों ने अभी आपका, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात। अभी जो सेमेस्टर चला था तुम्हारा, ये सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, जनवरी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फरवरी मार्च में आपका कोरोना काल स्टार्ट हो गया। उसके बाद आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी दिल्ली है, आप किसी भी आईआईटी की साइट में जाके देख सकते हैं। उन लोगों ने जो पैसा था तुम्हारा, आईआईटी खड़गपुर ने जो सारा पैसा रिटर्न कर दिया, मैथ्स का पैसा भी रिटर्न कर दिया और आपका सारा पैसा रिटर्न कर दिया। क्योंकि जब एग्जाम ही नहीं हुई, क्लास ही नहीं हुई, तो पैसा रखने का क्या मतलब है, ट्यूशन फीस रखने का क्या मतलब है। तो सारे जितने भी स्टूडेंट हमारे आईआईटी दिल्ली में नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए उसको आगे के लिए कर दिया, प्रमोट कर दिया। तो बच्चों को प्रमोट कर दिया नेक्स्ट उसमें, तो उनका जो पैसा था वो भी प्रमोट कर दिया है। लेकिन लोकल यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं हुआ है। उन लोगों ने पिछली बार का पैसा रखा है अपने पास, वो खा लिया, और जो नेक्स्ट सेमेस्टर है उसके लिए पैसा मांग रहे हैं, लेकिन वो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा रही। पिछला सेमेस्टर पूरा गायब हो गया और ये सेमेस्टर पूरा गायब हो गया। दे डिड नॉट प्रोवाइड द सैलरी टू द वर्कर्स, ना उन्होंने वर्कर्स को सैलरी दी और ना ही जो है नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी वर्कर को सैलरी कुछ नहीं दे रही। ये मैंने देखा है बहुत जगह, और बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं। अब कुछ सोचो, बात यहाँ पर यह आती है कि जिस एजुकेशन सेंटर से आपको एजुकेशन ही नहीं मिलती है, तो फिर आप तो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं ना, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। देखो पैसा तो आदमी कमा लेगा, लेकिन टाइम जो है ना वो दोबारा नहीं कमाएगा। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट। मनी क्या है, मनी इज नथिंग, पैसा कुछ नहीं, आप पैसा पे कर रहे हैं, दैट इज नथिंग, दैट इज नॉनसेंस। लेकिन जो आपका टाइम, आपके बच्चे का टाइम जा रहा है, he has wasted his 1 year, 2 year, now after 4 year, now think about his or her life, वो कहां पर स्टैंड होंगे, किस लायक रहेंगे। सोचिए आप जरा, उस डिग्री का क्या मीनिंग है। ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल सेंटर है, इन लोगों ने ऐसा किया है, ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं, उन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, जस्ट मार्च के महीने से स्टार्ट कर दी थी, और लगातार उनकी क्लासेस अभी भी लगातार चल रही हैं। भारत सरकार की क्या गाइडलाइंस है, उन लोगों ने इस चीज को नहीं देखा और उन्होंने लगातार अपनी क्लासेस स्टार्ट करते गए। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप किसी लोकल यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेते हो और किसी प्राइवेट स्कूल से एडमिशन लेते हो, तो वहाँ क्या होता है, आपको एक डिग्री दे दी जाती है, जो भारत सरकार देती है, आपको डिग्री दी जाती है जिसमें आपने 10 लाख रुपए खर्च किए। लेकिन पूछो अपने आप से, क्या आपके पास उस लायक एजुकेशन है? नहीं है, यू डू नॉट हैव नॉलेज। लेकिन यही आपको आईआईटी, आपको एक टैग लगा होगा आईआईटी का, जिसका स्वाभिमान आपके पास हमेशा रहेगा, आई हैव, ठीक है। तो वो टैग जो होगा ना, वो टैग रहेगा, उससे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और 3 साल में आप इतने इतने असाइनमेंट आपको दे दिए जाएंगे, तो आप इस लायक बन जाएंगे कि आपको किसी के आगे जॉब के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आफ्टर 3 ईयर यू विल गेट द जॉब इन प्राइवेट सेक्टर, इन और ऑल्सो गवर्नमेंट सेक्टर। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, सारे पेरेंट्स से, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि आईआईटी की बहुत सारी साइट हैं और कुछ लोकल यूनिवर्सिटीज भी हैं, ऐसी बात नहीं है, आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उन साइटों को खोलो। ऑनलाइन के बहुत सारे कोर्सेज आ रखे हैं, उसमें अप्लाई कीजिए, घर बैठ करके स्टडी करो। आप कैम्ब्रिज से भी डिग्री ले सकते हैं, आप हार्वर्ड से भी ले सकते हैं, आप ऑक्सफोर्ड से भी ले सकते हैं, ये बहुत पहले से चल रहा है। बट है ना, बट जिसमें प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आपको लैब जाना पड़ता है, उसमें ये चीज अवेलेबल नहीं है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में अवेलेबल है। अगर आपको इंग्लिश से पीएचडी करनी है, आप आईआईटी खड़गपुर से भी कर सकते हैं। आपको लॉ में अगर पीएचडी करनी है, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वहां जाना पड़ेगा। लॉ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंग्लिश में पॉसिबल है, ठीक है। सोशल साइंस में पॉसिबल है, ठीक है, जिसमें प्रैक्टिकल कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, उसमें आप डिग्री ऑनलाइन ले सकते हैं। हार्वर्ड से भी, हार्वर्ड से पैसा ज्यादा लगता है, इंडिया का पैसा ओनली 32,000। नाउ यू कैन थिंक, 50,000 रुपए का आपका लैपटॉप आ जाएगा, और थोड़ा आपको 10 Mbps की आपका वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए। बस 3 चीज आपके पास है, आईआईटी की डिग्री आपके हाथ में। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करो। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें इतनी सीटें होंगी, वैसे तो अभी उन लोगों ने लिमिटेड सीट कर रखी है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जिस प्रकार से ऑनलाइन का ग्रोथ होते रहेगा, तो धीरे धीरे इसमें अनलिमिटेड सीट भी कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज ऑनलाइन। तो कितने बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। और अभी डेटा साइंस की बात हो रही है, बाद में धीरे अदर उसमें भी आपका
सब्जेक्ट में भी ऑनलाइन क्लासेस, आपके ऑनलाइन सर्टिफिकेट स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स, अपने जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जो है परेशान ना हों और कहीं एडमिशन को लेकर के आप आईआईटी की साइट आइए और उसमें देखिए, और उसमें आपको कहीं ना कहीं एडमिशन के लिए आपको कुछ ना कुछ सोर्स मिलेगा। और दूसरी बात, आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो अभी आपका एजुकेशनल जो 2020 इम्प्लीमेंट हो रखा है, तो इसमें क्या है कि नया एजुकेशनल गाइडलाइन भारत सरकार ने बना रखा है। इसमें यह है कि अगर आप जैसे माना कोई बच्चा एडमिशन लेता है बीटेक फर्स्ट ईयर में, और एक साल अगर माना वो पढ़ाई करता है और उसको कॉलेज पसंद नहीं आया, भले वो आईआईटी में है, कहीं पर भी है, एक साल उसको कॉलेज पसंद नहीं आया तो उसने कॉलेज ड्रॉप कर दिया, तो अब उसका तो एक साल चला गया। इससे पहले होता था एक साल चला गया, ठीक है। अब आगे, अब ऐसा नहीं है, एक साल के बाद उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। माना कोई बच्चा 2 साल कोर्स करता है, 2 साल पढ़ाई करता है, बीटेक उसने सेकेंड ईयर पढ़ा है, सेकेंड ईयर पढ़ा या बीएससी सेकेंड ईयर पढ़ा है, कुछ ही पढ़ा, 2 साल पढ़ा उसने, 2 साल बाद उसको पसंद नहीं आया, नहीं यार अब नहीं पढ़ता हूँ, बहुत हो गया, तो 2 साल के बाद आपको क्या मिलेगा, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर आप 2 साल पढ़ते हैं। अगर आप 3 साल पढ़ते हैं, ठीक है, तो 3 साल अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी, मतलब बीएससी या समथिंग कुछ ना कुछ लिखा रहेगा उसमें, समथिंग कि इसने बैचलर ऑफ साइंस कर रखा है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल, बैचलर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रिकल, बैचलर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री और इन केमिकल इंजीनियर और इन एनी जो भी फील्ड में काम कर रहा है, सिविल में कर रहा है, सिविल में जो भी है तुम्हारा, तो उसको बैचलर की डिग्री मिल जाएगी, 3 साल करेगा। तो यानी कि आप बीटेक फर्स्ट ईयर के बाद भी स्किप कर सकते हैं, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद भी, 3 साल के बाद भी, और चौथे साल के बाद भी स्किप आपको करना ही है, मतलब आप कभी भी ड्रॉप कर सकते हैं अपना बीटेक। तो बीटेक कभी भी ड्रॉप करेंगे तो आपको बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा, इससे पहले कुछ नहीं मिलता था, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए है। और यहाँ पर भी अगर डेटा साइंस में भी अगर आप रूल, तो यहाँ भी आपका फॉलो होगा, आपको पसंद नहीं आता है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये गाइडलाइन क्या है, 2020, यानी कि 2020 के बाद जितने भी एडमिशन होंगे उनके लिए लागू रहेगी, उससे पहले जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके लिए लागू नहीं रहेगी। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं थर्ड ईयर उन्होंने अभी बीटेक थर्ड ईयर में है, अब वो आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों को ऐसा नहीं होगा, उनको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है जो 2020 से स्टार्ट करेंगे। तो यानी कि अगर आप आईआईटी मद्रास में अगर आप एडमिशन लेते हैं, 1 साल बाद आपने कहा है नहीं यार हमको पसंद नहीं आया, मजा नहीं आ रहा है, तो आपको 1 साल बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यू हैव कंप्लीटेड 1 ईयर इन दिस कोर्स, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, दैट इज वैल्यूबल, या आपको वैल्यू रखिएगा, मार्केट में वैल्यू होगी इसकी, जैसे आपका नेप्टल का होता है। तो 2 साल अगर करते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 3 साल करते हैं तो ग्रेजुएशन मिल जाएगा। अभी 4 साल का वो कोर्सेज नहीं आया, लेकिन ये बातें चल रही, मीटिंग चल रही है, 4 साल का भी बीटेक का भी कोर्स कंप्यूटर साइंस में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, सब लोगों से, आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स दोस्त लोगों को, अपना फ्यूचर स्पॉइल ना होने दें, बर्बाद ना करें। जो बीटेक फर्स्ट ईयर में है, जो बच्चे सेकेंड ईयर पहुंच गए हैं, उनका 1 साल तो खत्म हो गया है, वो भी एडमिशन ले सकते हैं। आपको 3 साल तो वहां भी वेस्ट करने हैं, यहाँ भी वेस्ट करने हैं, लेकिन यहाँ से आप सीखोगे, वहां से आप कुछ नहीं सीखोगे, ठीक है। यहाँ पैसा जो लगा रहे हो केवल 32,000 लग रहे हैं आपके, और आपको एक अच्छी डिग्री मिल रही है। तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करो ये बात को, ठीक है, अपना फ्यूचर को आगे ले जाइए, ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम। जहाँ तक मेरे ख्याल है आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।